हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो क्वेश्चन रखे हैं मैंने वो आपके KBS TGT PGT फिजिकल एजुकेशन या फिर UP TGT PGT या DSSSB जो भी आप फिजिकल से परीक्षा देना चाह रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली परीक्षाओं में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। आने वाली परीक्षाओं में भी ये इसमें संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो इससे पहले मैंने 45 करा दिए थे सीरीज के। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शरीर की सभी ग्रंथियों का संचालन और निर्देशन किस ग्रंथि द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, थाइमस ग्रंथि द्वारा या अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा? तो शरीर का जो संचालन और निर्देशन का जो कार्य है वो किया जाता है आपका किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि द्वारा। ठीक है। और थायराइड ग्रंथि ये आपकी कहाँ होती है? गले में होती है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि? तो आयोडीन की कमी से कौन सी थायराइड ग्रंथि जो है बढ़ जाती है, जिससे हमारे गले में घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, युवावस्था के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सी है? थाइमस है, पीनियल है, पीयूष है या थायराइड है? तो युवावस्था के लिए जो उत्तरदायी है वो है आपका थाइमस। थाइमस ग्रंथि युवावस्था के लिए उत्तरदायी होती है। अगर थाइमस ग्रंथि ना हो तो व्यक्ति युवावस्था में नहीं पहुंच पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्रीनियल नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रीनिल नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? थाइमस से, पीनियल से, पीयूष से या अधिवृक्क से? ठीक है। तो 49 का आपका कौन सा होगा? अधिवृक्क से ये स्रावित होते हैं, एड्रीनियल। और ये ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पर होती है? आपका इस तरह से आपके क्या होते हैं? गुर्दे होते हैं दोनों साइड पे, इस तरह से बनावट। तो यहाँ पर ये एड्रीनल ग्रंथि पाई जाती है दोनों साइड पे, यहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वो किससे स्रावित हो रहा है? तो पैनिक्रियास से, अधिवृक्क से, पीनियल से या पीयूष से? तो अधिवृक्क जो हो रहा इंसुलिन जो स्रावित होता है वो होता है आपका पैनक्रियास से। पैनक्रियास द्वारा ही इंसुलिन की स्रावित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 51। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, बेरी या गलगंड या मधुमेह? तो इंसुलिन की जो कमी होती है उससे कौन सा होता है? मधुमेह रोग, शुगर जिसे कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन की कमी से शुगर रोग या मधुमेह हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, थकान के समय मांसपेशियों में जमा हो जाता है दुग्धाम, इंसुलिन या अपशिष्ट जल या ऑक्सीजन? तो थकान के समय जो होता है हमारे शरीर में दुग्धा अम्ल की मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिससे हम थकान महसूस करते हैं। थकान के समय यकृत और मांसपेशियों में कमी हो जाती है ग्लाइकोजन की, ऑक्सीजन की, ऊर्जा की या उपर्युक्त सभी की? तो थकान के समय ग्लाइकोजन की भी कमी होती है, ऑक्सीजन की भी कमी होती है और ऊर्जा की भी कमी होती है। उपर्युक्त सभी सही होगा आपका। 53 का कौन सा होता है? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, सामान्य पुरुषों के फेफड़े का भार कितना होता है? 1100 ग्राम, 900 ग्राम, 950 ग्राम या 1250 ग्राम? तो सामान्य पुरुषों का फेफड़ों का जो वजन होता है वो होता है आपका 1100 ग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, सामान्यतः महिलाओं के फेफड़ों का भार कितना होता है? 1100 ग्राम, 900 ग्राम, 950 ग्राम या 800 ग्राम? तो महिलाओं के फेफड़ों का जो वजन होता है वो होता है आपका 900 ग्राम। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 10 प्रकार के, 22 प्रकार के, 11 प्रकार के या 15 प्रकार के? तो 56 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 22 प्रकार के अमीनो अम्ल मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में या 8 सेकंड में? एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? ठीक है। तो एक बार सांस लेने में कितने सेकंड लगते हैं? तो इसमें सेकंड लगते हैं कितने? 5 सेकंड लगते हैं एक बार सांस लेने में। ठीक है, क्योंकि हम 18, 16 से लेकर के और 20 बार तक 1 मिनट में सांस लेते हैं।
अगला देखिए, इन रुधिर प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को कितनी ऑक्सीजन देता है पूरे दिन में? ठीक है, कितना रुधिर रुधिर द्वारा जो ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है हमारे शरीर में, उसकी बात हो रही है। 250 लीटर, 400 से 450 लीटर, 350 लीटर, या आपका 200 लीटर। तो रुधिर द्वारा जो पहुंचाई जाती है वो होती है आपकी 350, यानी 58 का सी, 350 लीटर ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, हमारे शरीर को पूर्ति करता है ये। मनुष्य के हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करता है? फेफड़े और हृदय की आवाज़। तो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेनोस्कोप होगा, या स्ट्रोकोप स्कोप होता है, या हाइड्रोमीटर होता है। तो ये होता है आपका 59 का पहला, स्टेथोस्कोप। ठीक है, इसका प्रयोग फेफड़े और हृदय दोनों की गति सुनने का काम करता है इसके द्वारा। मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है? तो 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, या 1 सेकेंड। तो मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में जो समय लगता है वो होता है 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो 60 का आपका कौन सा होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजनन संबंधी सूचना इकट्ठी होती हैं प्रजनन संबंधी, तो आरएनए में या डीएनए में, तंत्रिका तंत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो ए होगा सही, बी होगा, सी होगा, या डी सही होगा। तो इसके द्वारा अगर देखा जाए तो डीएनए एक ऐसा है जिसमें प्रजनन संबंधी सूचनाएं इकट्ठी होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, डेल्टाइड मांसपेशियां शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? डेल्टाइड पैरों में, गर्दन में, कंधे में, या भुजाओं में? तो डेल्टाइड मांसपेशियां जो हैं वो कंधे में पाई जाती हैं आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 63वां, पैक्टोलियास मेजर मांसपेशी शरीर में किस स्थान पर पाई जाती है? पैक्टोलियास मांसपेशी मेजर मांसपेशी। तो श्वसन तंत्र में, पाचन तंत्र में, विसर्जन तंत्र में, या तंत्रिका तंत्र में? तो ये पाई जाती है आपकी श्वसन तंत्र में। पैक्टोलियास मेजर मांसपेशी जो होती है वो आपके श्वसन तंत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम फेफड़े निम्नलिखित में से किस प्रणाली के भाग हैं? फेफड़े निम्नलिखित में से किस प्रणाली के भाग हैं? श्वसन तंत्र के, पाचन तंत्र के, विसर्जन तंत्र के, या तंत्रिका तंत्र के? तो फेफड़े जो हैं वो हैं आपके श्वसन तंत्र का भाग। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? एटलस होती है, एडना होती है, फीमर होती है, या आपकी स्टेपिज होती है? तो शरीर की जो सबसे लंबी ग्रंथि होती है वो हमारी होती है कहाँ? जांग में। ठीक है, कहाँ पर होती है? जांग में। जैसे जांग है ये आपकी, तो जांग में जो हड्डी पाई जाती है वो आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, अगर इसको पैर मान लें तो यहाँ पर जो हड्डी पाई जाती है ये फीमर। ठीक है, फीमर जांग में पाई जाती है, तो वही हमारी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर की लंबाई कितनी होती है? 48 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, या 52 सेंटीमीटर? तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 48 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 48 सेंटीमीटर। 67 में देखिए, कौन सा अंग मानव शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है? कौन सा अंग मानव शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है? वृक्क, हृदय, यकृत, या फेफड़े? तो ये बनाए रखता है कितना? ये जो है वो है आपका वृक्क। कौन सा है? कौन सा अंग मानव शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है? तो जल संतुलन बनाने का जो कार्य है वो है आपका वृक्क द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, संधियों जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? संधियों या जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी, आर्थोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं? तो अस्थियों के संधि को, अस्थियों के अध्ययन को जो कहा जाता है वो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह अक्ष जो मानव शरीर को ऊपर नीचे दो हिस्सों में बांटता है, ऊपर और नीचे। मतलब मानव का अगर शरीर है मान लो ये, ठीक है, और यहाँ पर उसके पैर हैं ये, ठीक है, ये हाथ हो गए और ये पैर हो गए। तो ये बताइए इसमें दो भागों में, ऊपर और नीचे। ऊपर का मतलब यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे। कौन सा होता है ये? हॉरिजेंटल अक्ष होता है, या फ्रंटल अक्ष होता है, या वर्टिकल अक्ष होता है? इनमें से कोई नहीं। तो 69 का होगा पहला, हॉरिजेंटल। क्या कहते हैं इसको? हॉरिजेंटल अक्ष कहते हैं। अगर ऐसा ऐसा बांटा जाएगा तो हॉरिजेंटल, और अगर ऐसा ऐसा बांटा जाएगा तो वर्टिकल होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, वह अक्ष जो मानव शरीर को आगे और पीछे हिस्सों में बांटता है, आगे और पीछे हिस्सों में बांटता है, तो वर्टिकल होता है, हॉरिजेंटल होता है, या फ्रंटल अक्ष होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो 70 का कौन सा होगा इसमें? तो 70 का आपका होगा सी, यानी फ्रंटल अक्ष। अब बात जो हो रही है वो हो रही है किसकी? अब जो बात हो रही है वो हो रही है आपकी इस तरह से अगर आपको बांट दिया जाए शरीर को दो भागों में, तो इसमें जो ऊपर से अगर आप इसको काटेंगे, ऊपर से यहाँ से वो पड़ेगा, यहाँ से जब हम देखें तो पूरे शरीर का हमारा आधा भाग आगे होगा और आधा भाग हमारा पीछे होगा। इसे हम कहते हैं फ्रंटल अक्ष। ठीक है, आगे और पीछे भागों में बांटना। अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्वस्थ मानव का रुधिर होता है, एक स्वस्थ मानव का रुधिर होता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या गहरे रंग का। तो स्वस्थ मनुष्य का जो रुधिर होता है वो होता है आपका क्षारीय। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, मानव शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु, हाई थाइमेलेम्स, या पिट्यूटरी, या यकृत। मानव शरीर का जो तापमान नियंत्रण करने का कार्य है वो करता है हाईपाथलेम्स करता है। कौन करता है? हाईपाथलेम्स। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो ये जो थी वो टीजीटी पीजीटी केवीएस या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी या फिजिकल की कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।